हेलो टू ऑल सिविल इंजीनियर्स। आज मैं आपके सामने एक जनरल टॉपिक, एक जनरल डाउट के बारे में डिस्कस करने आया हूं, जो अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक या डिप्लोमा करने के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट्स, कैरियर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको मार्केट की डिमांड को समझना पड़ेगा। सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच बाकी ब्रांचेस से कुछ हटकर है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन बहुत बढ़िया है। यदि मैं मैकेनिकल की बात करूं, इलेक्ट्रिकल की बात करूं, कंप्यूटर साइंस की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यदि किसी ब्रांच में है तो वो सिविल इंजीनियरिंग है। इसमें जो वैकेंसीज आपकी ऑल इंडिया लेवल पर भी हैं और स्टेट लेवल पर भी हैं। यदि ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जो हर साल होता है। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी यदि किसी ब्रांच की है तो वो सिविल इंजीनियरिंग है। हमारे पास एसएससी है जो हर साल जेई का रिक्रूटमेंट कराता है। हमारे पास आरआरबी बोर्ड्स हैं, हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उसमें महारत्न कंपनीज़ हैं, मिनी महारत्न कंपनीज़ हैं, नवरत्न कंपनीज़ हैं और ढेर सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो हर साल आपको गवर्नमेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं। पर स्टूडेंट्स, बात वही आती है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा। आपको नई टेक्निक्स, नई प्लांट एंड मशीनरीज के बारे में जानकारी, उनको चलाना, उनको ऑपरेट करना, इन सब के बारे में भी सीखना पड़ेगा। यदि मैं स्टेट लेवल की बात करूं तो स्टेट लेवल में भी गवर्नमेंट जॉब्स की भरमार है। हर स्टेट में अपना स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम होता है, हर स्टेट में अपना इरिगेशन बोर्ड है, जल निगम है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, जहाँ ढेरों वैकेंसीज हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए। यदि मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो हमारे पास बहुत बड़ी कंपनीज हैं, एल&टी है, गैमन है, एफकॉन है, सापोर्जी है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन है, ना जाने कितनी सैकड़ों कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो इस फील्ड में वर्क कर रही हैं। क्योंकि इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ हमेशा से ही, चाहे रेलवे सेक्टर हो, चाहे हाईवे सेक्टर हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, हमेशा से डेवलपमेंट होता रहा है, होता रहेगा। तो सिविल इंजीनियर्स की जो डिमांड है हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। इवन मैं डिफेंस की भी बात करूं तो आप लोग डिफेंस सेक्टर भी ज्वाइन कर सकते हो। आप MES में जा सकते हो, आप BRO ज्वाइन कर सकते हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस। आप TGC का टेक्निकल कोर्स कर सकते हो। यदि आपने बीटेक किया है तो ये ट्रेनिंग 49 वीक्स की होती है। इसके बाद आप सीधा लेफ्टिनेंट ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे डिफेंस सेक्टर्स हो। लेकिन आपको अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा, आपको सारी टेक्निक से अवेयर होना पड़ेगा और अपनी रीच को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अपने कोर्स कवरेज को बढ़ाना पड़ेगा, आप ताकि हर सिविल इंजीनियरिंग का हर टॉपिक को टच कर सकें। इसके लिए जो है आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और अपनी स्किल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको 3 काम करने हैं। नंबर 1, आपको जो है अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं। नंबर 2, अपना कोर्स कवरेज पर ध्यान देना है। नंबर 3, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है। प्रैक्टिकल नॉलेज का सेंस कि आपको ऑटोकैड की नॉलेज, आपको BBS की नॉलेज। ये नॉलेज इसलिए चाहिए ताकि जब भी आप किसी संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो आपको ड्राइंग दी जाती है और इंजीनियर का काम क्या होता है कि ड्राइंग के हिसाब से एग्जीक्यूशन करा दे। तो ड्राइंग जो रहेगी, ड्राइंग्स के अंदर आपको ड्राइंग को पढ़ना आना चाहिए। आप उस ड्राइंग के हिसाब से आपको बार बेंडिंग शेड्यूल की जानकारी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जॉब्स की मार्केट में कोई कमी नहीं है, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि इस तरह की जानकारी मेरे YouTube चैनल के द्वारा आपको और मिलती रहेगी आगे भी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस चैनल के माध्यम से आपको जहां भी गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस हैं, जहां भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, इवन इन यदि किसी कंपनी में भी जॉब निकली है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से मिलेगा। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सोसाइटी में सिविल इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस समाज को मालूम पड़ सके। ऑल द बेस्ट।